हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 5 की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड से चैप्टर 10 वॉल्स टेल स्टोरी। इस चैप्टर के अंदर हम लोग स्टोरी पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से पुराने टाइम पे वॉल को क्रिएट किया जाता था, उसके पीछे की स्टोरीज क्या है, इसे हम लोग जानने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 9 तक कंप्लीट करवाया हुआ है। उम्मीद करता हूं आपने वो सारे चैप्टर की वीडियो जरूर देख लिया होगा और क्वेश्चन आंसर भी जरूर कर लिया होगा। तो इस चैप्टर में हम लोग 10 चैप्टर करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे ये टॉपिक स्टार्ट होता है, चैप्टर स्टार्ट होता है, तो आपके लिए जो हेडिंग या सब टॉपिक जो दिया गया है, रीच गोलकोंडा। गोलकोंडा फोर्ट है हमारी कंट्री के अंदर और उसका एक विजिट कुछ बच्चों ने किया है, उसी के बारे में स्टोरी है। तो एक बार पढ़ते हैं इसे। एट लास्ट वी रीच गोलकोंडा, वी वर ग्लैड दैट Didi was with us. Didi study history and we enjoy visiting different places with her. कुछ बच्चे हैं जो कि गोलकोंडा फोर्ट पर विजिट करते हैं और ये जो बच्चे गोलकोंडा फोर्ट के लिए जा रहे हैं, इनके साथ इनकी बड़ी बहन यानी दीदी विजिट कर रही है और दीदी के बारे में बताया जा रहा है कि ये हिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट वो स्टडी कर रही है, यानी इनकी दीदी को हिस्ट्री की बहुत सारी नॉलेज है और इस वजह से बच्चे उनके साथ विजिट करने में, घूमने जाने में एंजॉय करते हैं क्योंकि वो हिस्ट्री से रिलेटेड फैक्ट्स वगैरह उनको बताती होंगी। तो जैसे ये आप पिक्चर देख रहे हो, ये गोलकोंडा फोर्ट का पिक्चर है और यहाँ पे जो आप स्ट्रक्चर्स देख पा रहे हो, काफी ह्यूज बड़े बड़े साइज के आपको ये बिल्डिंग वगैरह देखने को मिल जाएगा। यानी ये जो फोर्ट है साइज में काफी बड़ा है और इनके बारे में स्टोरी वगैरह जब बच्चों को बताई जा रही है तो बच्चे इसको एंजॉय भी कर रहे हैं। तो उसमें से एक बच्ची बोलती है जिसका नाम है सेलिजा। माई गुडनेस, दिस फोर्ट इज सो ह्यूज। तो कहती है ये जो फोर्ट है, ये मेरी किस्मत की बात है कि मैं इसे देख पा रही हूँ और इस फोर्ट के बारे में कह रही है काफी ज्यादा ह्यूज, यानी कि बहुत बड़े साइज के अंदर है। तो दूसरा बच्चा कहता है जिसका नाम है श्रीधर, एंड सी एट व्हाट अ हाइट इट इज बिल्ट। और उसके बाद ये भी बोला जा रहा है कि देखो कितनी ऊंची हाइट तक ये बिल्ड किया गया है, यानी इसे कितना ऊंचा बनाया गया है, यानी साइज के मामले में बहुत बड़ा है। अगर हम इसकी हाइट देखें तो हाइट भी बहुत ज्यादा है। यूजली हमारे घर जो होते हैं 2 फ्लोर 3 फ्लोर नॉर्मली ऐसे होते हैं। अगर फ्लैट वगैरह में रहते हैं तो अलग बात है, उसकी बिल्डिंग टावर जैसी हो जाती है। लेकिन पुराने टाइम पे इस तरह की बिल्डिंग बनाना आसान काम नहीं था। तो इसलिए से ये बच्चे जब इस तरह के फोर्ट को देख रहे हैं, किला को देख रहे हैं, तो वो चौंक रहे हैं और उन्हें ये सब देख करके बड़ा अच्छा भी लग रहा है। इस बीच कल्याणी जो कि एक और बच्ची है, वो कहती है जस्ट लुक, हैव यू एवर सीन सच ए ह्यूज गेट। क्या आपने इस तरह से जो बड़े बड़े बिल्डिंग जैसे आप देख पा रहे हो, क्या आपने इस तरह के बड़े गेट देखे हैं क्या, ये उनसे पूछती है। तो जैसे बाकी बच्चे देख रहे हैं वैसे बाकी बच्चे जिसे ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उसमें से एक बच्ची ये भी ऑब्जर्व करती है। तो जैसे आप ये देख पा रहे हो, ये जो गेट आपको दिखाई दे रहा है, नॉर्मली हमारे घर में जो गेट होता है ये 7 to 10 फीट का हो जाता है, इससे ज्यादा ऊंचा नहीं होता है। 10 फीट भी बहुत ज्यादा हो जाता है। 7 फीट का या 8 फीट का दरवाजा हमारे घर में होता है। बट ये जो फोर्ट है, इस फोर्ट में जो दरवाजा है बहुत ज्यादा हाइट के हैं, मतलब 30 फीट तक भी होते हैं, 50 फीट के भी होते हैं फोर्ट वगैरह में, यानी कि बहुत बड़े साइज में गेट वगैरह को बनाया जाता है। तो सेलिजा कहती है इट मस्ट बी वेरी हैवी, आई वंडर हाउ मेनी पीपल वुड बी नीडेड टू ओपन द गेट क्लोज द गेट। तो अब ये बच्ची कहती है कि ये जो गेट है यानी दरवाजा है बहुत बड़े साइज का है और इस बड़े से साइज के दरवाजे को पता नहीं कितने लोगों की जरूरत पड़ती है ताकि इसे ओपन कर सके और इस गेट को क्लोज कर सके। यानी हमारे घर का जो गेट होता है, सपोज अगर आप अपने क्लासरूम की बात करो तो क्लासरूम का दरवाजा तो कोई भी एक बच्चा ही खोल सकता है। स्कूल में भी ऐसा ही है, घर में भी ऐसा ही है कि कोई भी दरवाजा को खोल सकता है। बट जब साइज बड़ा हो और बहुत ज्यादा हैवी गेट हो तो उसमें एक पर्सन के द्वारा 1 पर्सन या 2 पर्सन मिलकर इसे ओपन नहीं कर पाएंगे, बल्कि इसके लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी और जब सब लोग मिलकर के इसे करेंगे तब जाके इस गेट को ओपन किया जा सकता है और क्लोज किया जा सकता है। अदरवाइज इसे ओपन या क्लोज करना डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। तो इस बीच में कल्याणी बोलती है लुक एट दीज शार्प आयरन स्पोक्स, आई वंडर व्हाई दे वर मेड। अच्छा, अब देखो यहाँ पे कुछ ना आयरन के कुछ नोकीले नोकीले शार्प स्पोक्स भी बने हुए हैं और ये सोच रही है इसको बनाने की क्या जरूरत है, इसे क्यों बनाया गया है, ऐसा कल्याणी पूछ रही है। तो सेलिजा रिप्लाई करती है लुक एट दीज थिक वॉल टू,
और ये जो वॉल है, इन दीवारों को, इनको भी देखो भाई, यानी ये जो नई नई स्ट्रक्चर इनको दिखाई दे रहा है, उन सब चीजों को वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। यानी जब भी हम कहीं पे हिस्टोरिकल प्लेस पे जाते हैं तो जो भी चीजें हमें डिफरेंट दिखाई देता है, यानी कि हमारे घर की दीवार और ये जो फोर्ट में जो वॉल है, इन दोनों में डिफरेंस है। हमारे घर में जो गेट है और जो ये फोर्ट में गेट है, इनके बीच में भी डिफरेंस है। तो इन डिफरेंस को देख करके सभी चौंक रहे हैं, ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ये ऐसा क्यों बनाया गया है। सपोज आप लोगों ने किसी न किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे जरूर विजिट किया होगा। मुझे नीचे कमेंट में लिख के बताओ तो कि आपने कौन से प्लेस को विजिट किया है और सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा प्लेस लगा है। सपोज हो सकता है किसी को रेड फोर्ट पसंद हो सकता है किसी को कुतुब मीनार पसंद हो सकता है किसी को ताजमहल पसंद है। तो आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कौन सा हिस्टोरिकल प्लेस करता है जहां पे आपने जाके बहुत ज्यादा एंजॉय किया था, मुझे नीचे कमेंट में लिख करके बताना अपने नाम के साथ में। अब मेरा फेवरेट बोलोगे तो मेरे तो बहुत सारे फेवरेट है भाई, अब एक दो तो नहीं है, बहुत सारे हैं। उसी तरह हो सकता है आपके भी बहुत सारे फेवरेट हो, तो उन सबके नाम जरूर मेंशन करना, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब जो नेक्स्ट है, श्रीधर कहता है आई हैव नेवर सीन सच थिक वॉल, कि इतने पतले पतले जो दीवार है, मैंने ऐसे भी दीवार नहीं देखे। यानी कहीं पे तो इनको थिक वॉल जैसे ये दिखाई दे रहा है, थिक वॉल दिखाई देगा, और कहीं ह्यूज यानी कि साइज में बड़े दीवार होते हैं, यानी कि उनके स्ट्रक्चर अलग अलग तरीके की हो। तो श्रीधर कह रहा है कि मैंने इस टाइप के दीवार मैंने कभी देखे ही नहीं है। तो अलग अलग तरीके का शेप की चीजें इन्हें देखने को मिल रहा है जो उन्होंने इससे पहले कहीं नहीं देखा था। और इस बीच में कल्याणी बोलती है एट सम प्लेसेस अ पार्ट ऑफ द वॉल कम्स आउट ऑफ ए राउंड शेप। अच्छा, अब ये कह रही कहीं कहीं पे वॉल ऐसे हैं जहां पे दीवार कैसे है, राउंड शेप में। यूजली जो हमारे घर में जो दीवार है वो कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं। बट एट सम प्लेसेस, और कहीं कहीं पे फोर्ट के अंदर इनको ये दिखाई दे रहा है जो दीवार है वो राउंड शेप में। आई वंडर व्हाई। तो कल्याणी कहती है ऐसा क्यों बनाया गया है कि दीवार को स्ट्रेट ना बना करके इसे राउंड शेप में क्यों बनाया गया, ये ऐसा सोच रहे हैं। तो आप लोग भी कहीं जाते हैं, कुछ डिफरेंट चीजें आपको दिखाई देती है, तो आप लोग भी सोचते होंगे ऐसा क्यों किया गया है। उसी तरह कल्याणी भी सोच रही है कि राउंड शेप में वॉल को क्यों क्रिएट किया गया है। तो अब इनकी जो दीदी है वो रिप्लाई करती है क्यों, क्योंकि उनको भी हिस्ट्री की अच्छी नॉलेज है। तो फोर्ट वगैरह जो कि पुराने टाइम पे बनाया गया था, इनकी नॉलेज है क्योंकि वो स्टडी कर रही है इन सब चीजों को। तो वो रिप्लाई करती है दीज आर कॉल्ड बेस्टियन, या फिर आप कह सकते हो भुज। दीदी कहती है कि ये जो आप राउंड शेप वाली जो वॉल कह रहे हो, इसे राउंड शेप में वॉल नहीं बोलते, इसे बेस्टियन बोलते हैं, या फिर आप हिंदी में बोले तो इसे भुज भी बोला जाता है। सी दीज आर इवन हायर देन द वॉल। द आउटर वॉल ऑफ दिस फोर्ट हैज 87 bastions, thick walls, a huge gate, and so many bastions, so many way to ensure security। अब ये जो बेस्टियन बनाए जाते हैं बेसिकली ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए बनाए जाते थे पुराने टाइम पे। जैसे आपने रेड फोर्ट पे भी देखा होगा कि कॉर्नर पे जैसे वॉल है, वॉल के कॉर्नर पे आपको बेस्टियन वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो गोलकोंडा फोर्ट है इसके अंदर टोटल 87 बेस्टियंस क्रिएट किए गए हैं ताकि वहां पे सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके। यानी पुराने टाइम पे सेफ्टी पर्पस के लिए इस टाइप की चीजों को बनाया जाता था। जरा इस पिक्चर को देखो, ज्यादा क्लियर होगा। ये देखो, ये तो फ्लैट वॉल है और इस फ्लैट वॉल के पास ये राउंड शेप में एक वॉल क्रिएट की गई है, और ये जो राउंड क्रिएट किया गया इसी को यहाँ पे बेस्टियन यानी कि भुज आप कह सकते हो। जिसके अंदर होता क्या है, कहीं कहीं पे होल होता है, छेद होता है, यानी कि विंडो टाइप का आप कह सकते हो, जहां से लोग यानी कि जो भी सेफ्टी के लिए काम कर रहे होते हैं, यानी कि जैसे हम आज के टाइम पे आर्मी पुलिस वगैरह सेफ्टी पर्पस के लिए डिप्लॉयड किए जाते हैं। पुराने टाइम पे जो भी सिपाही होते थे, जो राजा के दरबार में होते थे, जो सेफ्टी सिक्योरिटी का काम करते थे, वो लोग क्या करते थे, यहाँ पहरादारी करते थे और इन होल में से देखते थे कि बाहर से कोई अटैक तो नहीं कर रहा है। तो मेनली ये जो बनाया जाता था सेफ्टी पर्पस के लिए बनाया जाता है। अब अगर फ्लैट वॉल की बात करें तो फ्लैट वॉल में क्या है, सपोज ये विंडो बना हुआ है तो सामने सामने की चीजें दिखाई देगी। बट ये जो राउंड शेप में है तो इधर लेफ्ट साइड में भी देख सकते हैं, राइट साइड में भी देख सकते हैं, टॉप में भी देख सकते हैं, और फ्रंट में भी देख सकते हैं, बॉटम में भी देख सकते हैं। तो बहुत सारे व्यू देखने को मिल जाएगा, जिससे क्या होगा कि सेफ्टी को अच्छे से इंश्योर किया जाएगा। तो बेसिकली ये जो बेस्टियंस है इनका पर्पस जो होता था बिल्ड करने का, जैसे बच्चे ने क्या बोला, राउंड वॉल। तो राउंड वॉल को क्रिएट करने का मेन पर्पस ये होता था कि सेफ्टी इंश्योर करनी होती थी। यानी पुराने टाइम पे जो फोर्ट यानी किला बनाया जाता था उसकी सेफ्टी के लिए इस तरह की चीजें को बनाया जाता था। अब क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि भी गोलकोंडा फोर्ट में कितने ऐसे बेस्टियंस बनाए गए हैं, तो आप लोग बता सकते हो सिंपली कि 87 इस तरह से क्रिएट किए गए हैं। ठीक है, तो ये तो अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा था। अब इस बेसिस के ऊपर आपके लिए कुछ क्वेश्चंस क्रिएट किए गए और टॉपिक है आपकी बुक के अंदर थिंक।
कि भाई इसे सोचो और फिर इसका आंसर दो। तो सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं इसे रीड करता हूं और आपको एक्सप्लेन करता हूं। वाई वर बेस्टियंस मेड इन द फोर्ट वॉल, यानी कि जो किला है, खासतौर पे अगर गोलकोंडा फोर्ट की बात करें, इसकी जो किला है, इसकी जो दीवार है, दीवार में इस तरह के बेस्टियंस क्यों क्रिएट किए गए थे, इसके पीछे आपको रीजन लिखना है। जैसे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, फॉर द पर्पस ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इस तरह की बेस्टियंस क्रिएट किए गए थे। तो इसी को आपको अपने आंसर में लिख लेना है कि पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिखोगे और क्वेश्चन नंबर 1 लिखने के बाद इसका आंसर आप लिख सकते हो कि बेस्टियंस वर मेड इन द फोर्ट वॉल टू इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ द फोर्ट, कि फोर्ट की सिक्योरिटी के लिए, यानी यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं, राजा रहता है, बादशाह रहता है, यानी जो भी लोग वहां पे काम करते हैं, रहते हैं, उन सबकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए इस तरह के वॉल को क्रिएट किया गया था। यानी जैसे आप राउंड वॉल भी कह सकते हो या फिर बेस्टियंस हम लोग कहते हैं इसे। ठीक है, आई होप अच्छे से क्लियर हो गया कि इसका आंसर हमें कैसे लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2। देखो ये वाला क्वेश्चन, वाई वर बिग होल्स मेड इन देम। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे ये बेस्टियंस को क्रिएट कर दिया गया, इसके बाद इसके अंदर ये बड़े बड़े साइज के होल क्यों क्रिएट किए गए? तो आप कह सकते हो कि सर इस होल को बनाने का पर्पस ये था कि जो भी सोल्जर हैं यहाँ पे डिप्लॉयड किए गए, वो यहाँ से दूर तक का देख सकते हैं कि कोई हमें अटैक तो नहीं कर रहा, कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा फोर्ट को। तो इस सेफ्टी पर्पस के लिए, यानी कि एक बेटर व्यू के लिए इस तरह के होल को क्रिएट किया गया था। तो पहले इस क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले आप लोगों ने क्या करना है कि भी इस क्वेश्चन को नोट कर लेना है। ठीक है, अगर साथ के साथ नहीं कर पा रहे हो तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से क्वेश्चन को नोट कर लो। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप इस तरह से लिख सकते हो कि बिग होल्स मेड इन फोर्ट वॉल टू इंक्रीज द व्यूइंग एरिया फॉर द सोल्जर टू कीप बेटर विजिलेंस। कि जो अगर देखो फ्लैट वॉल होता तो फ्लैट वॉल में अगर हम बात करें तो जो हम देख सकते हैं फ्रंट में देख सकते हैं, बट अगर ये कुछ राउंड शेप में है तो यहाँ पे भी एक विंडो लग जाएगा, यानी होल क्रिएट किया जा सकता है, यहाँ पे भी होल क्रिएट किया जा सकता है, यहाँ पे भी होल क्रिएट किया जाता है। यानी आप ये कह सकते हो कि इसके लेफ्ट साइड में भी, राइट साइड में भी और फ्रंट में भी हर तरफ सेफ्टी को इंश्योर किया जा सकता है। यानी आप कह सकते हो कि बेटर विजिलेंस के लिए इस तरह की होल को क्रिएट किया गया था। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि अगर फ्लैट वॉल होगा तो सिर्फ फ्रंट में देख सकते हैं, बट अगर राउंड शेप में वॉल होगा ये तो उसमें उसका एक बेनिफिट ये हो गया कि एक बेटर व्यू देखने को मिलेगा। एक यानी कि आप ये कह सकते हो कि भी सिक्योरिटी के लिए एक अच्छा तरीका, आप कह सकते हो एक अच्छा सिस्टम क्रिएट हो जाता है। तो इसका आंसर आप लिख सकते हो कि बिग होल्स मेड इन द फोर्ट वॉल टू इंक्रीज द व्यूइंग एरिया फॉर द सोल्जर टू कीप अ बेटर विजिलेंस। एक बेटर विजिलेंस के लिए एरिया को इंक्रीज करने के लिए व्यूइंग एरिया को इस तरह के होल क्रिएट किए गए थे। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3। देखो ये वाला क्वेश्चन, व्हाट डिफरेंस वुड बी देयर इफ यू वर टू लुक फ्रॉम स्ट्रेट फ्लैट वॉल और अ बेस्टियन एट अ हाइट। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये बताओ जो स्ट्रेट वॉल होते हैं, यानी कि जो हमारे घर के अंदर जो वॉल क्रिएट किए गए होते हैं स्ट्रेट वॉल होते हैं, और ये जो आपको राउंड वॉल यानी कि बेस्टियंस आपको दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों को बीच में क्या डिफरेंस है, आपको ये डिफरेंस बताना है। फर्दर आपसे बोला जा रहा है हाउ वुड द सोल्जर फाइंड पीपिंग फ्रॉम द होल्स इन द बेस्टियंस यूजफुल व्हाइल ट्रैकिंग। अच्छा, ये जो बेस्टियंस उनके लिए किस तरह से बेनिफिशियल है, किस तरह से उन्हें फायदेमंद है सोल्जर के लिए, ये भी आपको बताना है। कि सपोज कोई अटैक वगैरह कर रहा है, कोई बाहर से कोई फॉरेनर अटैक अगर उस फोर्ट के ऊपर हो रहा है तो किस तरह से सोल्जर के लिए बेनिफिशियल है, सिर्फ वो भी आपको अपने आंसर में मेंशन करना है। तो पहले आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे से नोट कर लोगे। ठीक है, तो जैसे आप इसे नोट कर लोगे तो इसका आंसर आप लिख सकते हो, आंसर नंबर 3, एज कंपेयर टू फ्लैट वॉल। जो फ्लैट वॉल होते हैं यानी कि जो सीधे स्ट्रेट जो दीवार होते हैं उसके और जो बेसिन उसके बीच में अगर हम कंपेयर करें, यानी लिख सकते हैं एज कंपेयर टू फ्लैट वॉल बेसिन्स वर मेड इन द फोर्ट इन अ सच ए वे दैट सोल्जर कैन इजिली पीप फ्रॉम द होल्स। कि उसमें जो होल जो क्रिएट किए गए उस तरह से क्रिएट किए गए कि जो भी सोल्जर है उन्हें अच्छे से देख सकते हैं। एंड इट प्रोवाइड बेटर व्यू पॉइंट, यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है, बेटर व्यू पॉइंट वेयर अ लार्ज एरिया कुड बी सीन। क्या आप ये कह सकते हो कि इस तरह के होल क्रिएट करने से, और खासतौर पे जो बेसिन में इस तरह के होल क्रिएट किया है, इससे क्या होता है कि बेटर व्यू पॉइंट देखने को मिलता है, जहां से लार्ज एरिया को हम देख सकते हैं, उसे मॉनिटर कर सकते हैं, उसे कह सकते हो कि फोर्ट की अच्छी विजिलेंस हो सकती है, यानी कि सेफ्टी सिक्योरिटी को अच्छे से इंश्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड मेंशन कर लेना बीच में यहाँ पे कि बेटर व्यू पॉइंट वेयर अ लार्ज एरिया कुड बी सीन, कि ज्यादा से ज्यादा एरिया को हम देख सकते हैं। ठीक है,
तो अभी ऐसा करते हैं कि फर्स्ट पार्ट में इतना ही करते हैं। वीडियो को लाइक करके बताओ कि वीडियो आपको पसंद आ रही है, ठीक है। और अगर डाउट रह जाता है, नहीं समझ में आया कोई भी पॉइंट, तो आप नीचे कमेंट में लिख के पूछ सकते हो। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो @Mr. Krishna Sa, ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, ठीक है। तो जल्दी से फॉलो कर लो भी, और चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन और प्रेस करो ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।